थैंक यू सो मच आप आए। तो मैं आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, उसमें आप मेरी मदद करेंगे। तो मेरे पास जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का के कुछ ऑर्डर्स हैं, जिसमें मेनली मैं बात करूंगा ये जो हमारा गलंदर पांपोर है, वहाँ से ये जो रिंग रोड बन रहा है नाराबल तक, जिसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी एरियाज आ रहे हैं। एक तो ये बात है कि ये जो मेरे पास हाउसिंग जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का है, इट इज़ डेटेड 9/10/2024. It talks about development of satellite township across the ring road Srinagar. Land details thereof HB/CLA/2718-21 dated 18/7/2024. It talks about two things basically. एक तो हम रिंग रोड बना रहे हैं, काफी रिंग रोड बन रहे हैं। तो एक रिंग रोड है ये गलंदर पापोर से लेके नाराबल तक, ये रिंग रोड आ रही है। दो बातें इसमें बहुत ही यानी शॉकिंग है, दिलचस्प नहीं कहूंगा मैं, शॉकिंग है। एक तो सैटेलाइट, ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाने हैं इसके दोनों तरफ। अब सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं नेशनल लेवल पे जो है। हम तो कहते हैं ये जो बीजेपी वाले हैं, जो लॉज इन्होंने एक्सटेंड किए, मगर वो लॉज जो हमारे फेवर में जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा होगा, वो लॉज एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब यूपीए के ज़माने में पार्लियामेंट ने पास किया कि अगर आपने डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, किसी के लिए भी कितनी ज़मीन छोड़नी चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट, और ये टाउनशिप्स जो बनाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है कि ये टाउनशिप्स में कौन रहेंगे, ये टाउनशिप्स किन के लिए है, क्या ये डोमिसाइल लोगों के लिए हैं, ये तो दे हैव टू कम क्लियर ऑन इट। क्या ये डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वाले के लिए है, क्योंकि उन्होंने कहा है उसमें दोनों तरफ से रोड के कोई भी कुछ खड़ा नहीं कर सकता, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, नथिंग। बल्कि टाउनशिप, वो उसमें आप लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे आप देखेंगे, कहीं भी आप जाइए तो रोड वाइडनिंग से एक तो कॉम्पनसेशन मिलता है, और वो एक डेफिनेट है कि कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। और रिंग रोड, ये जो जिस रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत शॉकिंग और भी है। डेप्थ ऑफ बोथ साइड्स ऑफ रिंग रोड सुन लीजिए आप, 500 मीटर्स दोनों साइड में से छोड़ दो, 500 मीटर्स में इनको सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। वो कितना हुआ, यानी नो कंस्ट्रक्शन 500 मीटर्स में। इसका मतलब है हाफ ए किलोमीटर उस साइड में, हाफ ए किलोमीटर इस साइड में, कोई आप कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाएंगे, वो किन लोगों के लिए है, हम तो लोगों को जानने का ये हक है। ये कौन लोग हैं जो इस सैटेलाइट टाउनशिप किन लोगों के लिए ये बन रहा है, हमें तो जानने का हक है। चलो, इन्होंने महाराजा हरी सिंह का स्टैचू बनाते हैं, महाराजा हरी सिंह का स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उसको स्क्रैच करते हैं। ये तो जहाँ जिनकी मर्जी है वो चलाते हैं, स्टेट सब्जेक्ट नहीं, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं महाराजा हरी सिंह का। मगर इसमें ये डेकेड्स पीछे चले जाएंगे कि इसमें तो डेफिनेट है कितना कॉम्पनसेशन आप अगर ले रहे हैं। क्या आपने उनको नोटिस दिया, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लाया, उनको बताया क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है आपको, कितना कंपनसेशन दे रहे हैं। मैंने सुना कहीं 1 करोड़ कीमत है, उसको 20 लाख कहते हैं, 50 लाख कहते हैं। ये तो मर्जी से नहीं होगा ना, इसके लिए डेफिनेट लॉज बने हैं ना कि आप कितना कंपनसेशन देंगे। और ये जो रिंग रोड बन रहा है, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके किसी को कुछ भी दे रहे हैं।
تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک کمپنسیشن جو ڈیفینیٹ نیشنل لیول کا ہے اسی لیول کا یہاں بھی دیجیے، اگر آپ نے سارے لاز ایکسٹینڈ کر لیجیے. اور یہ ٹاؤن شپس آپ کن کے لیے بنا رہے ہیں یہ تو جاننا پڑے گا نا. 30 ٹاؤن شپس اس میں 30 کتنا یوز ہوگا؟ 200 hectares of land for each جو اب ٹوٹیلٹی میں آئے گا جس comes to 4000 canals of land per township، یعنی 1.20 lakh canals of land لے رہے ہیں. کس جگہ میں؟ دیکھیے کشمیر، جہاں تو ڈیفینیٹ کیونکہ چاروں طرف ماؤنٹینز ہے، یہ ویلی ہے، ایک ڈیفینیٹ لینڈ ہے. اور کون سا لینڈ لے رہے ہیں آپ؟ ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، بیک بون جموں کشمیر کی. اگر آپ دیکھیں گے ہارٹیکلچر، یہی تو بیک بون ہے، ہارٹیکلچر ہے، ایگریکلچر ہے، اور آرٹیزنز جو ہمارے ہیں سری نگر میں، یہی تو ٹوٹل بیک بون ہے. آپ وہ زمین لے رہے ہیں. اب اگر آپ سری نگر کی ہی پلاننگ لیں گے، جو پلانرز ہیں انہوں نے کتنا کہا ہے کہ گرین ایریا رکھنا مسٹ ہے، اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. تو کوئی آلریڈی ایز دے سے لینڈ ڈیفیسٹ اسٹیٹ ہے، یہ لینڈ لمیٹڈ ہے، ڈیفینیٹ لینڈ ہے، اور اس میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور کوئی جیسے میں نے آپ کو کہا سری نگر ماسٹر پلان ہے، یہ اس کے خلاف بھی ہے. اور انڈین گورنمنٹ لینڈ یوز پالیسی جو ہے جو یو پی اے میں بنی اس کے بھی خلاف ہے. اور پھر فارمرز کا کیا ہوگا جو آپ